आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद हैं धार एसपी मनोज कुमार सिंह साहब, जो लगातार जब से आए हैं उसके बाद एक धार में बड़ी आपराधिक गतिविधियां जो हैं वो रुकी हैं, क्राइम रेट घटा है और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है। आज हम जो सवाल करेंगे सर से पीथमपुर को लेकर के करने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और कई कहते हैं कि मिनी भारत है, तमाम हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर सर निवास करते हैं। आप अलीराजपुर में भी पदस्थ रहे सर, ट्राइबल इलाका रहा, अभी आप पीथमपुर में हैं। क्या डिफरेंस आया है सर समझ में, और क्या लगता है कि पीथमपुर को किस तरह की पुलिसिंग की आवश्यकता है? देखिए, अलीराजपुर की पहले मेरी प्रस्थापना एसपी उज्जैन के रूप में रही है। मैं एएसपी सिटी के रूप में इंदौर महानगर में काम कर चुका हूँ। तो मुझे जो रिमोट एरिया अलीराजपुर है, जहाँ ग्रामीण परिवेश में लोग पलते बढ़ते हैं, वहाँ की पुलिसिंग, वहाँ का क्रिमिनल नेचर, वहाँ का सांस्कृतिक, उसका भी मुझे थोड़ा बहुत अनुभव रहा और मुझे अर्बन पुलिसिंग का भी पहले से अंदाज़ा रहा। इसलिए पीथमपुर को समझने में मुझे काफ़ी सहूलियत हुई। पीथमपुर वाकई लघु भारत है, मिनी इंडिया है। यहाँ देश के विभिन्न राज्य के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों का तासीर, यहाँ के लोगों का जो रख रखाव, यहाँ के जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लोग निवास करते हैं, उसको समझ करके मैंने यह प्रयास करने का अनुभव किया कि यहाँ के लोगों में जितना सुकून, शांति और अमन चैन रहेगा, जितनी कानून व्यवस्था यहाँ ठीक रहेगी, उतना ही अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। इससे देश का और प्रदेश का भी नाम होगा। सर, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पर निवेश करते हैं, उनको एक भरोसा लगता है कि पुलिस काम कर रही है और तमाम जो आपराधिक गतिविधि वाले लोग हैं उनसे हम बचेंगे अगर पुलिस सहूलियत प्रदान करेगी। तो सर, इंडस्ट्रियलिस्ट में यह भरोसा जागरूक हो, अधिक से अधिक निवेश हो, चूँकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी चाहते हैं कि पीथमपुर में अच्छा डेवलपमेंट हो, स्मार्ट सिटी और बेहतर हो, तो उसके लिए सर पुलिस की क्या प्लानिंग है? ये चीज़ देखिए, जैसे मैं ज्वाइन किया था तो जितने यहाँ के उद्योगपति हैं, सबके लोगों के साथ मेरा एक समन्वय बैठक हुआ था और मैं सभी से यही निवेदन किया था कि आप लोगों को जिस तरह का सहयोग पुलिस से चाहिए, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे डेवलपमेंट के इशू पे कोई सवाल हो, चाहे आपके कर्मचारियों के अंदर डिसिप्लिन की कोई बात हो, या बड़ा या इंडस्ट्री है तो कोई छोटी मोटी चोरी, बड़ी चोरी की बात हो, या वाहन चोरी की बात हो, तत्काल हम लोगों को अवगत कराए। आपको बेहतर माहौल प्रदान करना हमारी पुलिस का दायित्व रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश शासन का स्पष्ट निर्देश है कि पीथमपुर की कानून व्यवस्था हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। पीथमपुर जितना स्ट्रांगली, सही तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ के उद्योगपति काम करेंगे, उतना ही प्रदेश का अच्छा मैसेज जाएगा। और मुझे लगता है कि प्रदेश के हर तरह के विकास में यहाँ का कंट्रीब्यूशन रहता है। उसी कड़ी में हम लोगों ने जो टीम गठित किया था, हमारी टीम ने जो सफलता हासिल करी है वाहन चोरों को पकड़ करके, मुझे निश्चित भरोसा है कि जो प्रदेश के और देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों की गाड़ी मिली है, उनमें एक भरोसा लगेगा कि पुलिस ने हमारी गाड़ी पकड़ के हमको दिया है और एक मुस्कान उनके चेहरे पे आएगी। जी, निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई जो है आज एसपी साहब के निर्देशन में हुई है और तमाम पुलिस टीम ने एक बेहतर कार्रवाई करते हुए जो है तकरीबन 50 लाख की जो मोटरसाइकिल है वो बरामद की है और उन्हें देने जा रहे हैं, जिसमें तमाम पुलिस का बेहतर योगदान रहा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा कि इन दिनों पेशा एक्ट के तहत तमाम शिविर जो है आपके निर्देशन में लगाए जा रहे हैं, क्या उसका मोटो है और क्या परिवर्तन उस शिविर के माध्यम से हो रहा है? देखिए, नवंबर 2022 में पेशा एक्ट लागू हुआ था और पेशा एक्ट के जो अध्याय 3 के धारा 14 में प्रावधान है कि प्रत्येक गाँव में एक शांति एवं विवाद निवारण समिति बनाई जाएगी। तो मुझे लगा कि समिति तो बन गई है, लेकिन समिति के जो सदस्य हैं 5 से लेकर 7 तक, जो गांव में रहते हैं, उनको सही तरीके से मालूम नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो मैंने सोचा कि पूरे ज़िले में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए और प्रत्येक गांव के जो समिति के सदस्य हैं उनको बुला करके जो प्रावधान इस पेशा एक्ट के हैं, खासकर शांति एवं विवाद निवारण समिति के, उनसे उनको अवगत कराएँ। इसी के पालन में हमने सभी थाना क्षेत्र में थाना क्षेत्र के समस्त गांवों के समिति को बुला करके एक प्रशिक्षण शिविर लगाना शुरू किया। ऑलमोस्ट सभी थानों में शिविर लग चुका है। आज के दिन मनावर थाने में शिविर लग चुका है। अधिकांश शिविर में खुद जा रहा हूं और मुझे इस बात का खुशी है कि लोग, जो आम जनता, गांव की जनता है, वो शासन की इस एक्ट से, इस नीति से कनेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। और जो प्रावधान इस एक्ट में है, छोटे छोटे विवाद, छोटे छोटे झगड़े सब गांव की समिति निपटाएगी। तो मैंने आपके माध्यम से अभी बताना चाहूँगा कि मैंने 3 तरह के निर्णय लिए हैं। एक तो 100 नंबर पर सूचना आती है, जो छोटी मोटी सूचना है, उसको हम सीधे इस समिति को दे रहे हैं। जो थाने पे, एसपी ऑफिस में, एसडीओपी कार्यालय में जो भी शिकायतें आ रही हैं, जिसमें छोटी मोटी शिकायतें रहती हैं गाँव की, जैसे मेड़ में नहीं बनने देना
खूंटा गाड़ने, ज़मीनी विवाद आती है, पति पत्नी के झगड़े आ गए, भाई भाई के झगड़े आ गए, इस तरह के सारे विवाद शिकायत हम इस समिति को दे रहे हैं। साथ में जो थाने में अदम चेक की रिपोर्ट आती है जिसमें हम कोर्ट जाने की सलाह देते हैं, उसकी शिकायत भी हम इस समिति को दे रहे हैं। और इस समिति को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग इस 3 तरह की शिकायतों को गांव में बैठ निराकरण करिएगा तो गांव के अमन चैन शांति बनी रहेगी। मैं आपने सवाल पूछ तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जो ग्रामीण परिवेश है, जब निचले हिस्से में धार के आप जाओगे, गंदवानी, मनावर, कुक्षी, डही, उमरबन, बाग, टांडा, तो वहाँ के लोग में पिछड़ापन भी बहुत है और छोटी छोटी बातों को लेकर के वहाँ अपराध होते रहते हैं, बड़े विवाद हो जाते हैं। तो मैंने वहाँ के लोगों को बताया है कि 3 बातों पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो शराब का सेवन एक व्यक्ति रुकेगा नहीं, बट शराब का सेवन कम करने की आवश्यकता है। और गाँव वाले मेरी बात सुन भी रहे हैं, उन लोगों ने बोला हाँ सर हम लोग कम करेंगे, तो धीरे धीरे शराब का सेवन कम करें। शिक्षा का प्रचार प्रसार का उस क्षेत्र में अभाव है, तो शिक्षा के प्रचार प्रसार पे भी हमने बात कही है कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और तीसरी बात हमने बहुत अहम कही है कि वहाँ नारी और महिलाओं का सम्मान बहुत आवश्यक है। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के महिलाओं के खिलाफ वहाँ अपराध हुआ करते हैं, और जब महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो 2 परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इस तरह से नारी का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और शराब का सेवन कम हो, ताकि समाज में जागृति आएगी। अगर 3 बातों में सुधार होगा तो 65 के जो हमारे प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत सहूलियत मिलेगी। तो एक मेरा प्रयास है ताकि मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून बनाया है इसका सीधा लाभ जनता को मिले और गांव का विवाद गांव में ही सॉल्व हो। जी, तो ये हमारे साथ एसपी मनोज कुमार सिंह रहे जिन्होंने तमाम चीज़ें बताई, चाहे पेशा एक्ट के बारे में हो। और इसके साथ एक बात और बता दूं कि जब से साहब यहाँ पर पदस्थ हुए हैं उसके बाद इन्होंने रासुका के तहत भी बड़ी कार्रवाई भी की है। अपराधियों के लिए जितने ही स्ट्रिक्ट हैं उतने ही आम जनता के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग की बात भी करते हैं। तो आज के लिए ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया, जय हिंद।